नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम लैंग्वेज एक्रॉस दी करिकुलम अर्थात पाठ्यक्रम से परे भाषा तथा पाठ्यवस्तु विमर्श विषय के अंतर्गत जो किशोरावस्था है उसमें भाषा विकास को समझेंगे। इससे पूर्व हमने भाषा अर्जन के जो चरण है उसमें शैशवावस्था और बाल्यावस्था इन दोनों में भाषा विकास को समझा कि शैशवावस्था से शुरू होकर भाषा का विकास बाल्यावस्था से होते हुए किस तरह क्रमबद्ध रूप से होता है और बालकों के अंतर्गत जो शब्द भंडार की क्षमता है वो किस तरह से बढ़ती चली जाती है। अब हम आज की कक्षा में जानते हैं किशोरावस्था। जैसा कि पता है कि 12 या 13 वर्ष की आयु के पश्चात किशोरावस्था प्रारंभ हो जाता है और इस आयु तक आते आते जो भाषा अर्जन है यानी भाषा का जो विकास है वो काफी हद तक विशाल या विस्तृत हो जाता है। इस अवस्था की विशेषता ये भी है कि यह अवस्था तूफान और संघर्ष की अवस्था है, इसलिए इस अवस्था के अंतर्गत भाषा विकास में कई कबार जो किशोर है वो अनुचित भाषाओं का सीखना भी प्रारंभ कर सकता है या कर देता है। लेकिन जब भाषा विकास की बात होती है, जब किशोर इस अवस्था में भाषा विकास के चरम पर होता है तो उसमें काफी साहित्यिक और काफी संवेगों का निर्माण होता है, जिससे कि उससे उसका जो भाषा विकास है एक अलग ही तरह से प्रकट होता है। दूसरों के सामने अपने आप को प्रस्तुत करना, अब दूसरों के सामने अपनी बात को किस तरह से प्रस्तुत करना, एक स्टेज का संचालन किस तरह से करना, ये सारी आदतें, ये सारी बातें अब किशोर अवस्था में बालक सीख जाता है और सही से करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में यदि बालक को समुचित अवसर प्रदान कर दिया जाता है तो वो आने वाले भविष्य के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अगर इस अवस्था में बालक को समुचित अवसर नहीं दिया जाता है तो वो आने वाले समय में अपने आप को शायद थोड़ा सा अलग रखता है, यानी कि वह दूसरों के सामने अपने आप को प्रकट या प्रस्तुत नहीं कर पाता। इसलिए इस अवस्था में बालकों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, मतलब कि किशोरों पर, ताकि वो अपने अंदर एक समुचित विकास कर सके और अपने अंदर एक अच्छे से भाषा का निर्माण कर सके। आइए हम इस किशोर अवस्था को समझते हैं। जैसा कि हम आज समझ रहे हैं कि किशोर अवस्था में भाषा अर्जन, किशोर अवस्था के अंतर्गत बालक के अंतर्गत संवेग उत्पन्न होते हैं। संवेग यानी कि इमोशंस, यानी कि भाषा के माध्यम से अब इमोशंस उत्पन्न होने से लग जाते हैं। उसको अंदर दया, करुणा, जो प्रेम है, इस तरह से इमोशंस, दूसरों के साथ अपने इमोशंस को प्रकट करना, ये भाव अब किशोरों में उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। दूसरा है साहित्यिक पढ़ने में रुचि। किशोरावस्था में साहित्यिक पढ़ने में रुचि होती है, जो साहित्यिक जो किताबें होती है उस पढ़ने में रुचि होती है। और आज के समय में हम देखते हैं कि जो गीत होता है उन गीतों को सुनना किशोर बहुत ही पसंद करते हैं। तो कह सकते हैं कि अब साहित्यिक जो लैंग्वेज होती है, साहित्यिक भाषा होती है, उसके प्रति इंटरेस्ट क्रिएट होता है और उसको पढ़ने में और उसको समझने में काफी रुचि जागृत हो जाती है। अगला है कल्पना शक्ति का विकास होता है। किशोर अवस्था की खासियत ये भी है कि जो किशोर है उनमें कल्पना शक्ति यानी कि किसी चीज को सोचने समझने की शक्ति का विकास होता है। वो कल्पना जगत विचरण करना पसंद करता है, कल्पना जगत को जानना पसंद करता है और वो कल्पना जगत के अंतर्गत पूरी तरह से खो जाना पसंद करता है। तो उसमें कल्पना शक्ति का विकास होता है और उसी कल्पना के माध्यम से कल्पना जगत जो जानकारी है वो उसको लिखित रूप में भी प्रकट करता है। भाषा के माध्यम से, किसी लेख के माध्यम से अपनी कल्पना को लिखित रूप में भी प्रकट करता है, दूसरों के सामने बोलकर भी प्रकट करता है। तो काफी इसमें ये विकास इंपॉर्टेंट आ जाता है। अगला है शब्दकोश विस्तृत होता है। किशोरों का जो शब्दकोश है यानी शब्द भंडार है वो काफी विस्तृत हो जाता है, उसमें काफी एक भंडार निर्मित हो जाता है। अगला है किशोर गुप्त भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। इस जो अवस्था की एक बात ये आ जाती है कि किशोर कुछ ऐसी बातें बोलना शुरू कर देता है जो गुप्त होती है, यानी कि जो कोड में बोली जाती है, यानी कि जो आप बोल सकते हो डिक्शनरी की भाषा नहीं है, जो उनके द्वारा निर्मित भाषा है, जो किशोर ही समझ सकते हैं, जो उनका ग्रुप होता है, एक समूह होता है, वही समझ सकता है। तो इस तरह से जो बहुत से गुप्त शब्द है, इस तरह के गुप्त शब्दों को बोलना किशोर शुरू कर देता है, जो उनके सहपाठियों के साथ वो विचार विमर्श या उनके साथ संप्रेषण कम्युनिकेशन करता है। अगला है भाषा किशोरों में संकल्पना निर्मित करती है, यानी कि भाषा है जो किशोर में संकल्पना एक तरह से मतलब संकल्पना निर्मित करती है। किशोरों के अंदर जो कंसेप्ट किस तरह से निर्मित करते हैं वो कंसेप्ट निर्मित करते हैं और किस तरह से उस कंसेप्ट को क्लियर करना है, कंसेप्ट को चलाना है, ये सारी आदतें अब किशोरों में शुरू हो जाती है। अगला है भाषा विकास किशोरों में चिंतन शक्ति का निर्माण करते हैं। जो चिंतन शक्ति, जो सोचने विचारने की शक्ति है, वो सोचने विचार की शक्ति है, चिंतन शक्ति का निर्माण अब
किशोरों के अंतर्गत भाषा विकास के माध्यम से होता है। वो किसी चीज के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, जैसे कि हमने जाना लिया कल्पना जगत में जाना शुरू कर देते हैं। तो उस कल्पना जगत के साथ साथ जो चिंतन है, वो चिंतन के माध्यम से चिंतन में विचरण करना शुरू कर देते, वो आगे का सोचते, उनको क्या करना है, कैसा करना है। साथ ही साथ आप समझ सकते हैं इस किशोर अवस्था में कहीं ना कहीं जो किशोर है उनमें तनाव का एक वातावरण भी आ जाता है। वो किसी भी पहलू या किसी भी बात का शीघ्रता से तनाव ले लेते हैं, उसमें शीघ्रता से उसमें अंदर घुस जाते हैं। तो ये सही नहीं है। तो इस अवस्था में थोड़ा सा किशोरों पर ध्यान देना होगा, उनको तनाव से दूर रखते हुए उनका डेवलपमेंट, उनका विकास करना है, ताकि उनका एक समुचित विकास हो सके। अगर इस अवस्था में किशोरों को एक सही मार्गदर्शन और सही रास्ता मिल जाता है तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में अपने आप को एक बेहतर ढंग से प्रेजेंट कर सकते हैं और करेंगे। इसलिए इस अवस्था को विशेष तौर पर ध्यान देना है और उनके भाषा विकास से लेकर उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनके विकास, उनके शारीरिक विकास पर भी समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए। तो यह है किशोर अवस्था में भाषा विकास, जिसमें हम पहलुओं, इस पॉइंटों के माध्यम से समझा कि चाहे वो संवेग उत्पन्न होते हैं, साहित्यिक पढ़ने में रुचि होती है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, शब्दकोश विस्तृत होता है, किशोर गुप्त भाषा बोलना शुरू करते हैं, भाषा किशोरों में संकल्पना निर्मित करती है, भाषा विकास किशोरों में चिंतन का निर्माण करता है। तो यह है किशोर अवस्था में भाषा विकास, जो समय के साथ उत्पन्न होता है और जहां इस अवस्था में किशोर भाषा सीखना शुरू कर देता है तो वो आने वाले समय में इनके काफी फायदा, ये जीवन को सफल बना देता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। जैसा कि अब आपको पता है कि ये जो समय चल रहा है, इस समय ने हमको काफी कुछ सिखा दिया है। ये समय हमारा कोरोना का समय है और इस समय ने अब हमको सतर्क रहना सिखा दिया है। आप भावी शिक्षक हो और शिक्षक होने के नाते अब आपको समझना होगा कि अब आपको स्वयं, अपने परिवार और आसपास के परिवेश को जागरूक करना है। परिस्थितियों के हिसाब से अब आपको चलना है और इस परिस्थितियों के साथ चलकर ही आप स्वयं को और अपने परिवार और अपने देश के लिए अपना एक अहम योगदान दे सकते हो। जैसे कि अब आपको 20 सेकंड तक नियमित रूप से साबुन से अपना हाथ धोते रहना है, अपने हाथों को सैनिटाइज करना है, बाहर जो भीड़ भाड़ वाली जगह है उस पर जाने से बचना है और जब भी जाओ तो अपने मुंह पर मास्क रखना है और जरूरत हो तो हमको ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलना है। साथ ही हमको जो अनावश्यक वस्तु है, अनधिकृत वस्तु है, जैसे उनको छूने से बचना है, जैसे कि हैंडल, जो दरवाजे होते हैं, कमाड़ होते हैं, इनको छूने से बचना है। ये छोटी छोटी सावधानियों से को ध्यान में रखकर ही हम कोरोना से बच सकते हैं, स्वयं को बचा सकते हैं और अपने परिवार को एक सिक्योर लाइफ दे सकते हैं। थैंक यू। आज का आपका गृह कार्य है किशोरावस्था में भाषा अर्जन को स्पष्ट कीजिए। आज की क्लास में हमने किशोर अवस्था को समझा कि उसमें भाषा अर्जन किस तरीके से होता है और किस प्रकार होता है। इसके बारे में आपको अपना गृह कार्य करना है।